से मुकालमा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हसन और हुसैन नवाज का नाम ECL में डालने का मामला। वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त ECL कमेटी को भिजवा दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम कमेटी नैब की दरख्वास्त का जायजा लेगी। डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो है, क्या उनके अपने मनसब की तौहीन नहीं है? जिला हमसे होता है कि ये तौहीन कर रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई कानून है? ये तौहीन के ज़मरे में वो भी आए? ये ज़ुबान और इमरान खान की ज़ुबान में फ़र्क क्या रह जाता है? जज साहिबान जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं वो उन्हें ज़ेब नहीं देती। डाकू, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसी बातों पर जब्त कर रहे हैं। जजेज और इमरान खान की ज़बान में कोई फर्क नहीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं मुशर्रफ से हेल्प लेने वाले हमें क्या अखलाकियात का दर्ज देंगे। अब ये लोग मुझे पार्टी की सदारत से हटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता ना करने का ऐलान। बोले मैं ऐसे फैसलों को नहीं मानता। नैब कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से 2 हफ्ते के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने 2 ज़िमनी रेफरेंसेस की नकूल नवाज शरीफ के हवाले कर दी। जो लोग दिन दहाड़े आईन और कानून का तमाशा बना रहे हैं उनका नाम ECL में कौन डालेगा? मरियम नवाज का सवाल। कहती हैं दुनिया देख रही है ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर जाने से रोक सकती तो परवेज मुशर्रफ को रोक लेती। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के लाए गए संदूकों से भी कुछ नहीं निकला। दानियाल अजीज बोले सब कुछ तयशुदा है, फिर भी शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंस में अभी तक कुछ नहीं निकला। आबिद शेर अली ने कहा पूरी नून लीग को भी नाअहल कर दो तब भी इंतखाबात नहीं जीत सकते। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मतरूका वक्फ अमला के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी अहाता अदालत से गिरफ्तार। आसिफ हाशमी पर मतरूका अमला की जायदादें बेचने का इल्जाम है। अदालत उज़्मा ने मेमो गेट स्कैंडल में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA ने हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। आशियाना हाउसिंग स्कीम करप्शन स्कैंडल। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद तलबी के बावजूद नैब ऑफिस लाहौर नहीं आए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं अवाम से पैसा बटोरने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमदन से जायद असासा बनाने पर पीपल्स पार्टी के MNA एजाज जाखरानी के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म। बानी मुत्तहदा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। FIA ने MKM के 10 अरकान पार्लियामेंट को तलब कर लिया। फारूक सत्तार 2 करोड़ 60 लाख और रऊफ सिद्दीकी ने 3 करोड़ 8 लाख रुपए KKF को दिए। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब करप्शन का मामला। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। साबिक वज़ीर इत्तलात ने चीफ जस्टिस से नैब के दोहरे मयार का नोटिस लेने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट से पैसा वापस लाने के लिए कमेटी बना दी। FBR से पनामा स्कैंडल में आने वाले 10 अफराद के नामों की फहरिस्त तलब। तारिकीन वतन से शनाख्ती कार्ड की जाहिद फीस के हवाले से नादरा की तजवीज़ पर अमल दरामद न होने का मामला। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला मंगल को तलब कर लिया। हुकूमत के तमाम वसाइल और तवानाइयां मुझे क्यों निकाला पर मरकूज है। इमरान खान ने पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट में डालने को खारजा पॉलिसी की बदतरीन नाकामी करार दे दिया। कहते हैं नून लीग ने लोधरा का इलेक्शन पैसों के बलबूते पर जीता। लोगों को कीमे वाले नान का लालच देकर जलसे कराए जा रही है। इलेक्शन में झूठों के IG को हराओगे, जरदारियों को हराओगे,
पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। पाकिस्तान इमरान खान झूठों का आईजी है। आइंदा इंतखाबात में जरदारियों, मदारियों और झूठे खिलाड़ियों को शिकस्त होगी। शहबाज शरीफ का मूरेवाला में खिताब, बोले कहा है इमरान खान की 74 मेगावाट बिजली आसमानों पर या हवाओं में। कराची समेत सिंध की बदतर हालत का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहा नवाज शरीफ ने कौम से किए गए तमाम वादे पूरे कर दिए। नवाज शरीफ को जहाज या मोटरवे से लाहौर जाने का मशवरा देने में किसी की बदनीयती नहीं थी। साद रफीक कहते हैं नवाज शरीफ को जीटी रोड के जरिए लाहौर जाने का मशवरा सबसे पहले मैंने दिया। सऊद निसार अक्लमंद और मंझे हुए सियासतदान है, कोई बाशऊर रहनुमा तहरीक इंसाफ में नहीं जाएगा। बहादुराबाद ग्रुप की जानिब से इल्जामात की बारिश हो रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। एमक्यूएम पीआईबी ग्रुप ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 18 फरवरी को होगा। एमक्यूएम बहादुराबाद का आज जनरल वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। आमिर खान कहते हैं आईनी एतबार से खालिद मकबूल पार्टी कन्वीनियर है। अब तक की खबर का असर, एंटी करप्शन ने सेपरा में टेंडर्स के आईडीज छुपाने वाले अफसरान की तलाश शुरू कर दी। तहकीकात में सिर्फ एक माह के दौरान 7 अरब के टेंडर्स छुपाने की तस्दीक हो चुकी। एमडी समेत सेपरा के दीगर अफसरान मुलव्वस। मुबैना तौर पर अगले 3 माह तक भी टेंडर्स की आईडीज छुपाने का फैसला। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अफगान मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दे दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान कहते हैं अमरीका और दीगर ममालिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए कोशा है। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में शामिल किए जाने की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मशाल कत्ल केस में सजा से बच जाने वालों के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। समरी एजी ऑफिस को भेज दी। समरी के मुताबिक कत्ल केस में सूबाई हुकूमत की जानिब से अपीलें दायर की जाएंगी। कसूर की नन्ही परी ज़ैनब के कत्ल केस की समाअत मुकम्मल। फैसला 17 फरवरी को सुनाया जाएगा। कोट लखपत जेल में मुल्जिम इमरान के खिलाफ 56 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। मुल्जिम ज़ैनब समेत 9 बच्चियों को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ कर चुका है। लाल शहबाज कलंदर के मजार पर होने वाले खुदकुश हमले को 1 साल बीत गया। धमाके में 93 अफराद जान की बाजी हार गए थे, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ज़ायरीन जोक दर जोक आज मजार पर हाजिरी देते और पैगाम सुनाते हैं कि दहशतगर्दों की नापाक जसारत उनके दिलों से लाल शहबाज की मोहब्बत किसी सूरत नहीं निकाल सकती। और स्कर्दू की जन्नत नजीर वादी में बर्फबारी, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बर्फबारी के बाद कहत साली का खतरा टल गया। पहाड़ी इलाकों में अब तक 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है।